सो सी, मैंने आपको ना एक कंसेप्ट नहीं पढ़ाया था, एक कंसेप्ट है मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स के दो मेथड्स रहते हैं। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड, थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा। मैं आपको याद है मैंने करंट अकाउंट नहीं लिए थे एक क्वेश्चन में, किसी को याद है क्या? यस सर। यस सर। सी, देखो आपका पार्टनरशिप फर्म दोनों मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर सकता है। सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या है, आई विल एक्सप्लेन। सी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मींस आप जो डेली कर रहे हो क्वेश्चंस, मींस यू आर डूइंग ऑन अ डेली बेसिस। आप क्या करते हो, दिस इज योर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में फर्स्ट कैपिटल का पार्टनर अकाउंट, सेकंड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, उसमें प्रॉफिट ऐड करके आउटर कॉलम लिखते हो। तो यहाँ पे मुझे बताओ एक पार्टनर के कितने कैपिटल अकाउंट मेंटेन होते हैं? ओनली वन। पर पार्टनर यस सर। कितने कैपिटल अकाउंट बनाते हो आप? एक ही बनाते हो ना? Yes, sir. अगर मान लो ए एंड बी आर बोथ द पार्टनर्स, सो ए का एक कैपिटल अकाउंट बनाते हो और बी का एक कैपिटल अकाउंट बनाते हो अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जो आप डेली सॉल्व कर रहे हो। क्लियर? यस सर। यस सर। Yes, बट sir. फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर दो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, एक उनका कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। सिंपल मीनिंग में आपको समझाता हूं बच्चों, कोई अलग नहीं है, ठीक है। होता क्या है आपको मैं शो करता हूं। सी, इफ दिस इज योर बैलेंस शीट, ओके, ये आपका बैलेंस शीट है, ये आपका ए का कैपिटल अकाउंट है, ये आपका एक बी का कैपिटल अकाउंट। फिर क्या होता है, उनके करंट अकाउंट्स भी होते हैं, ए एंड बी, ठीक है। अब इसका क्यों दो दो करने हैं, मीन्स एक ही कैपिटल अकाउंट में हो जाता है फिर भी क्यों दो कर रहे हैं, आई विल शो। सी, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में डिफरेंस बोलता हूं मैं। कैपिटल अकाउंट मीन्स ये आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो एवरी ईयर चेंज नहीं होगा। अगर आपने एडिशनल कैपिटल लाया, चलो मान लो मैंने 1 लाख रुपीज के साथ मेरा कैपिटल अकाउंट ओपन किया था फर्म में, सो ए का कैपिटल अकाउंट इज 1 लाख और बी का कैपिटल अकाउंट इज 1 लाख, ठीक है। इस ईयर में अगर उनको 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, मीन 20,000 फर्म को प्रॉफिट हुआ है, 10,000 ए को मिलेगा और बी को 10,000 मिलेगा। तो आप नॉर्मल मेथड के अंदर क्या करते, बैलेंस शीट में उनके कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देते ना बच्चों। यस सर। बट इस मेथड में क्या करना है, ये प्रॉफिट है या फिर ये ड्रॉइंग्स है, ड्यूरिंग ईयर जो भी एक्टिविटी है आप ऐड और लेस करोगे उनके करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट इज नथिंग बट द ब्रेकअप ऑफ कैपिटल अकाउंट। मतलब क्या है कि उनके ये दो जो कैपिटल अकाउंट वो फिक्स रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर आपने एडिशनल पैसा इंट्रोड्यूस किया तो ही इसमें चेंजेस होंगे। करंट अकाउंट भी कैपिटल अकाउंट का ही दूसरा पार्ट है, बट करंट अकाउंट में याद रखना आपका जो भी प्रॉफिट रहेगा या फिर ड्रॉइंग्स रहेगी जो आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर फिक्स कैपिटल में करते हैं, यहाँ पे करंट अकाउंट में। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया जाता है, अगर क्वेश्चन में आपको कोई पार्टनर का करंट अकाउंट दिया जाता है तो आप क्वेश्चन की ड्रॉइंग्स और नेट प्रॉफिट ये एडजस्टमेंट किस में करोगे? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में। फिक्स ये कैपिटल अकाउंट में करोगे क्या? नो। नहीं करोगे। सो इट्स अ बेसिकली उनका डिवीजन है कैपिटल अकाउंट का। एक ही पार्टनर के दो कैपिटल अकाउंट टाइप है, एक फिक्स्ड कैपिटल और एक करंट कैपिटल। करंट कैपिटल में क्या होता है बच्चों की, उनका बैलेंस कंटिन्यूअसली वेरी होता है। अब मुझे बोलो, अंडर विच मेथड एवरी ईयर कैपिटल अकाउंट बैलेंस विल चेंज? फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर एवरी ईयर कैपिटल बैलेंस चेंज होगा या फ्लक्चुएटिंग? फ्लक्चुएटिंग। बोलो बच्चों, under which method the capital account of the partner will change every year? बोलो।
फ्लक्चुएटिंग ना, क्योंकि देखो फिक्स्ड में तो आप कैपिटल अकाउंट में कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे हो, जो भी एडजस्टमेंट करना है वो किस में कर रहे हो, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। बट फ्लक्चुएटिंग में तो क्या करते हो, जो भी एडजस्टमेंट हो कैपिटल अकाउंट में ही चेंज करते हो, तो एवरी ईयर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंडर बैलेंस चेंज होगी ना। Yes, sir. Yes, sir. so सी अगेन, देखो बच्चों कुछ नहीं, कंसेप्चुअल है, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, ये दो टाइप्स के मेथड है। फ्लक्चुएटिंग जो आप नॉर्मल करते हो वो कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये आप नॉर्मली करते हो। फिक्स्ड में सिर्फ दो टाइप है, एक तो जो आप नॉर्मल इसमें कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हो वही, और उनके अलग से करंट अकाउंट। सो आपको याद रखना है सिर्फ एडजस्टमेंट पार्ट कुछ रहेगा जो कैपिटल अकाउंट पे अफेक्ट होने वाली है, तो आप कैपिटल अकाउंट में ना करते हुए किस में करोगे, करंट Current अकाउंट, account. करंट अकाउंट में। और करंट अकाउंट भी ये लाइबिलिटी साइड ही लिखा जाएगा। इट्स नथिंग बट द कैपिटल ऑफ द फर्म ओनली, सिर्फ उसको अलग से रखा है, क्यों, तो आपका बेसिक कैपिटल पार्ट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जो आपकी स्मॉल स्मॉल एडजस्टमेंट है, कैपिटल सॉरी प्रॉफिट है ड्राइंग से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इट शुड बी डन इन द करंट अकाउंट। क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. सो मेथड ऑफ कैपिटल कितने हैं बच्चों, एक फिक्स्ड और सेकेंड, फ्लक्चुएटिंग, बोलो सब लोग, रिवाइज करना है। सेकेंड मेथड फ्लक्चुएटिंग। और कौन से मेथड के अंडर दो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, फिक्स मेथड, फिक्स्ड मेथड। और कौन से मेथड के अंडर एवरी ईयर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज होगा, फ्लक्चुएटिंग, Fluctuating. फ्लक्चुएटिंग। सो हैव यू गॉट, ये बेसिक थ्योरी पार्ट था, कभी कभी आपको ट्रायल बैलेंस में भी दिया जा सकता है करंट कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल, तो आपको ऐसे लिखना है। क्लियर। यस Yes, सर, sir. दिखाना Yes, कैसे है, मैं एक बार आपको वंस आई विल शो यू इन द बैलेंस शीट। सी, चलो मान लो ये आपको, दिस इज आवर, लिखना कैसे, आई एम शोइंग यू। ये आपके कैपिटल अकाउंट है, ए का इनर कॉलम, बी का इनर कॉलम, और ये आउटर कॉलम आ गए। और करंट अकाउंट का कैसे करना है, सी, करंट अकाउंट भी वैसे ही लिखोगे, करंट अकाउंट ए का आपका बैलेंस दिया जाएगा, प्लस आपका नेट प्रॉफिट है ड्राइंग से, ये जो भी है आउटर कॉलम। सेम बी के लिए भी वैसे ही, बी का करंट अकाउंट का कुछ बैलेंस दिया जाएगा, प्लस आपका नेट प्रॉफिट नेट लॉस ऐड रहा है यहाँ। सिर्फ हो रहा क्या है, कैपिटल अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, ऑल द एडजस्टमेंट विल बी डन इन द करंट अकाउंट ओनली। क्लियर। यस सर, यस यस सर, Yes, sir. क्लास मत मिस करते जाओ, जो क्लास मिस करते हैं ऐसे रिकॉर्डेड लेक्चर में कहीं तो मैं कुछ तो इम्पोर्टेंट पढ़ा के बैठता हूँ, फिर आप पछताओगे। चलो एक बार मेरे को प्रोविडेंट फंड भी रिवाइज करके लेना है। फर्स्ट टेल मी, प्रोविडेंट फंड आपको ट्रायल बैलेंस में दिया तो कहाँ पे लिखोगे बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस, रिवाइज नहीं करते हो ना, उसको वो प्रॉब्लम है। प्रोविडेंट फंड अगर सिर्फ दिया तो इट विल बी रिटन ऑन द लाइबिलिटी। इट्स द फंड क्रिएटेड फॉर एम्प्लॉइज ना, याद है ना प्रोविडेंट फंड का मीनिंग। Yes, sir. यस सर, सो प्रोविडेंट फंड अगर क्वेश्चन में आया तो कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी। अगर प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन आया तो कहाँ पे लिखोगे, Profit and loss account. Profit and loss account debit side. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। थर्ड, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट आया तो कहाँ पे लिखोगे, Balance sheet Assets. asset side. बैलेंस शीट असेट साइड। एंड Asset side. फोर्थ वन, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, इसका क्या करोगे, प्रोविडेंट फंड में ऐड कर, एड इन प्रोविडेंट फंड ऑन लाइबिलिटी साइड। बच्चों रिवाइज करते जाओ घर पे थोड़ा तो। सो प्रोविडेंट फंड अगर आया तो इट विल बी गोइंग टू लाइबिलिटी साइड। अगर प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन आता है तो दैट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने हर एक का मीनिंग बताया है, वापस एक बार देख लो लेक्चर। सो प्रोविडेंट फंड विल गो टू लाइबिलिटी साइड, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन आया तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट आया तो इट विल गो टू बैलेंस शीट असेट साइड, और इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड आया तो इट विल बी एडेड इन द प्रोविडेंट फंड ऑन द लाइबिलिटी साइड। क्लियर। यस सर, Yes, sir. Yes, sir. यस सर,
रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, फिर आपको और भी कंफ्यूजन रहेगा तो देर आर लॉट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी है, कस्टम्स ड्यूटी है। इसमें से इंपोर्ट ड्यूटी कहां पे लिखोगे बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट कस्टम्स एंड ड्यूटी लॉस अकाउंट, Trading account. ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स टैक्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंपली इट इज गिवन। सेल्स पे जो टैक्स लगता है, परचेस पे लगता है, वो उधर जाएगा। जीएसटी, Profit and loss. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर बच्चों सबको? यस सर, Yes, sir. Yes, sir. चलो, एक एडजस्टमेंट थी मेरे को पढ़ाना था, जो एक डाउट भी रेज हुआ था। See, this is the adjustment. Sales include sale of machinery of rupees 10,000। ये एडजस्टमेंट आपको अगर दिया है ट्रायल बैलेंस में, तो इसका क्या करोगे बच्चों? क्या लगता है पढ़ के? चलो, दिस इज योर ट्रेडिंग अकाउंट। चलो, मैं तो एक हिंट देता हूँ, ट्रेडिंग में एक इफेक्ट होगा और एक बैलेंस शीट में होगा। क्या करोगे? इसके दो इफेक्ट्स। Sales में less. Sales में से लेस होगा. Sales 10,000. ओके, सेल्स में से लेस होगा, ठीक है। फर्स्ट इफेक्ट यही है क्या बच्चों सबका? सेल्स में से लेस करना है क्या? Yes, sir. Yes, sir. और सेकंड इफेक्ट बताओ, चलो। मशीनरी में ऐड. मशीनरी में ऐड, वेदर सेकंड के साथ एग्री हो, फर्स्ट के साथ एग्री हो सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. मशीन में से भी लेस होगा। मशीनरी में से लेस होगा सर। तो दैट्स द थिंग। less आपको क्या है, एक ऐड लेस करने की आदत है ना बच्चों, तो ये गलत है। सो मशीन में से भी लेस होगा। क्यों? सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी। सेल्स क्या इंक्लूड करता है? सेल ऑफ मशीनरी। तो फॉर श्योर ये सेल्स में से लेस होना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट अ नॉर्मल सेल्स। सो सेल्स से लेस कर दिया आपने। फर्स्ट इफेक्ट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सेकेंड इफेक्ट, मशीनरी में से सेल्स एक्चुअली लेस होना चाहिए था, बट आपने वो गलती से नॉर्मल सेल्स में कर दिया था। मशीन में से भी लेस होना चाहिए, क्योंकि उतना मशीन आपने सेल कर दिया है। क्लियर? Yes, sir. सो बोथ द साइड से लेस होगा। हैव यू गॉट ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर, और इसके एडिशन में अगर आपको बोला है डेप्रिशिएट मशीनरी एट द रेट 10%, आपको बोला है कि डेप्रिशिएशन प्रोवाइड करो मशीन पे 10%, तो ये लेस करने के पहले 10% करोगे या लेस करने के पहले जो अमाउंट थी उस पे करोगे? Less करने के बाद करो. लेस करने के बाद, लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पे आप 10% कैलकुलेट करोगे। क्लियर? जो आपने लेस किया है उसका ड्यूरेशन पता नहीं है, तो उस पे डिप्रिशिएशन नहीं आएगा। सिंपली अगर आपको मशीनरी दिया था 1 लाख और वो एडजस्टमेंट है 10,000 रुपीज, तो यू विल कैलकुलेट डिप्रिशिएशन ओनली ऑन 90,000। क्लियर? यस सर, एडजस्टमेंट समझा क्या बच्चों? को सबको समझा क्या एडजस्टमेंट मैंने क्या पढ़ाया? यस Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अभी दूसरा, परचेसेस इंक्लूड परचेस ऑफ फर्नीचर। परचेसेस इंक्लूड परचेस ऑफ फर्नीचर। क्या करोगे इसका फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकंड इफेक्ट? परचेसेस में से लेस और फर्नीचर में और ऐड. फर्नीचर में ऐड परचेसेस में से लेस करेंगे
और फर्नीचर में ऐड करेंगे। लेस फॉर परचेसेस क्योंकि वो आपका परचेस नहीं है, और ऐड करोगे किस में? फर्नीचर में। समझा क्या सबको? फर्स्ट यू विल डिडक्ट फ्रॉम परचेसेस बिकॉज इट्स नॉट योर नॉर्मल परचेसेस, और सेकेंड इफेक्ट यू विल ऐड इन फर्नीचर। समझ में आया सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट वन, ये अलग है, थोड़ा अच्छे से पढ़ना। सोच के आंसर करो। हाँ, अच्छे से सोचो। See, I will read it again. Purchase of rupees 10,000 was not recorded in the books of account, but it was included while calculating the closing stock. पहले तो इसके इफेक्ट हो गए क्या? हो गए, तो फर्स्ट और सेकंड कहां पे होगा? सोचो और सोच के आंसर देना, ऐसे मत दो। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको ये दिया गया है, बट इट वाज इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द क्लोजिंग स्टॉक। कोई ट्राई करना चाहता है? First effect परचेस add में in access, ऐड add in एंड purchase. क्रेडिटर्स में ऐड। परचेस में ऐड, और क्या बोला दूसरा इफेक्ट? क्रेडिटर्स में ऐड। क्रेडिटर्स में ऐड, तो फिर ये वाला पार्ट का क्या करोगे? क्या लगता है बच्चों? समझा क्या? तो ये पार्ट का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं था, इट वाज जस्ट टू मेक आपका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में लिया तो उससे कुछ लेना देना नहीं है ना, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन इज अ डिफरेंट थिंग। बट आपने परचेस ही रिकॉर्ड नहीं किया तो वो तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक आपने करेक्टली कैलकुलेट किया है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, इट वाज जस्ट इंफॉर्मेटिव पर्पस। सो परचेस रिकॉर्ड नहीं किया तो परचेस में ऐड करोगे, और सेकंड परचेस अगर बढ़ गए तो आपका क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे, तो क्रेडिटर्स में भी ऐड करोगे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So, ये पार्ट देख के बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ये स्टॉक में लिया है तो फिर क्यों करना है, ऐसे भी लगता है बहुत लोगों को। सो इट इज जस्ट टू डाइवर्ट योर माइंड, नथिंग एल्स। सर रिपीट करना। सी, purchase of rupees 10,000 was not recorded in the books of account। 10,000 का एंट्री करना भूल गए आप, बट इट वाज इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, बट क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन इज अ डिफरेंट थिंग। वो करेक्टली हुआ तो ठीक है, उससे अपने को कुछ ये नहीं है। बट आप परचेस रिकॉर्ड करना भूल गए 10,000 का। अगर आप परचेस रिकॉर्ड करना भूल गए तो परचेस इंक्रीज करना पड़ेगा। सो परचेस में ऐड कर दिया, फर्स्ट इफेक्ट क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और इट इज अज्यूम्ड कि आपने अगर परचेसेस इंक्रीज किया है तो आपका वो क्रेडिट परचेस रहेगा, ना कि कैश। कैश में एडजस्टमेंट नहीं करते। तो जैसे ही आपका परचेसेस इंक्रीज हो जाएगा वैसे ही आपके क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपको पैसे देने पड़ेंगे। इट इज अज्यूम इट इज अ क्रेडिट परचेस। क्लियर? यस सर। Yes, So sir. these are the both effects. First add in purchases, second add in creditors. Clear बच्चों?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next one. Goods worth rupees 10,000 was lost by fire, but insurance company admitted a claim of rupees 8,000 only. क्या करोगे? First is a trading account credit side. क्या करोगे बोलो बच्चों? Goods worth Goods lost by fire क्रेडिट में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में. चलो एक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड लिख दिया आपने. गुड्स लॉस्ट बाय फायर. करेक्ट? Yes, sir. हाउ मच? 10,000. हाँ. So this is trading account. First इफेक्ट समझा सबको बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड यू विल राइट बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर 10,000. Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड इफेक्ट बताओ. Profit and loss credit side. Insurance company. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या लिखोगे? To loss by fire account. टू लॉस बाय फायर. हाउ मच? 2000. 2,000. क्योंकि 10,000 के आपके गुड्स लॉस्ट हो गए, पर 8,000 का इंश्योरेंस मिलने वाला है, तो लॉस कितना? 2000. सो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड टू लॉस बाय फायर 2,000. एंड थर्ड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड अच्छा. इंश्योरेंस क्लेम 8,000. सो ये क्या थी एडजस्टमेंट? ट्रिपल इफेक्ट. ये भी पढ़ाया था Yes, बच्चों sir. एडजस्टमेंट. ऐसे मत दिखाओ Yes. आप कि आपको पता नहीं है. पढ़ाया था ना ये भी. Yes, sir. Yes. सो सी आपके गुड्स 10,000 रुपीज के लॉस हो गए. सो जैसे ही गुड्स लॉस हो जाएंगे यू विल मेक अ एंट्री इन ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड यू विल राइट इट एज बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर 10,000. करेक्ट? फर्स्ट इफेक्ट इज डन. देन आई हैव चेक्ड 8,000 इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करने वाला है. सो ओनली 2,000 यू आर हैविंग लॉस. ओनली 2,000 का आपको लॉस हुआ है. 8,000 इंश्योरेंस कंपनी देने वाला है. So 2,000 का loss I will write in the profit and loss account debit side as to loss by fire 2,000. Clear? Yes, sir. And the third effect I will be getting 8,000. So that's my asset. So asset side insurance company insurance claim 8,000. Clear to all the things? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Anybody is having any doubt? बोलो बच्चों. No, sir. No, पक्का? sir. पक्का? So वो एडमिशन वाले भी क्वेश्चन करने आज आपको. लेक्चर्स में तुरंत अपलोड कर दूंगा. एक लेक्चर बचा और आज के 2 लेक्चर्स. So I will upload that. Clear? Yes, sir. Yes, sir. All of you. किसी को कोई डाउट है क्या बच्चों?